दोस्तों योगेंद्र यादव के साथ समस्या ये है कि वो कैमरे के सामने थोड़ा ज्यादा ही बोल देते हैं। उनको जो स्क्रिप्ट मिलती है उससे भी ज्यादा बोल जाते हैं और जब बाद में ट्रोल होते हैं तो सफाई देने आ जाते हैं। अब देखिए ना, अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी के फेक कैंपेन वोट चोरी की पोल खोल दी, जिसके बाद उन्हें डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। जाइए एफिडेविट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक परसेप्शन इसके साथ सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पार्ट टाइम एक्टिविस्ट और इच्छाधारी आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने हाल ही में राहुल गांधी के फ्लॉप शो वोट चोरी कैंपेन का प्रमोशन करते हुए द वायर की अरफा खानम शेरवानी के साथ बातचीत की। इनके इसी इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हो गई, पर जैसा कि आपको पता है कि योगेंद्र यादव को बोलने की बहुत ज्यादा ही आदत है, तो इसमें भी वो बहुत ज्यादा बोल गए। जितना उन्हें जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा ही बोल गए। योगेंद्र यादव यहाँ ये कहते दिखे कि राहुल गांधी की वोट चोरी कैंपेन का मकसद अदालत में जाना या एफिडेविट फाइल करना नहीं था, बल्कि इसका असली मकसद तो इस एजेंडा को हर भारतीय तक पहुंचाने का है, उनकी ओपिनियन को मैनिपुलेट करना है और मतदाताओं के मन में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति संदेह के बीज बोना है। बस उन्होंने जैसे ही कांग्रेस की पोल खोली वैसे ही नेटिजन्स ने उनको थ्रैश करना स्टार्ट कर दिया। वोट चोरी की बात है, ये नीचे तक जा रही है। साधारण लोग कह रहे हैं हाँ भाई मामला तो गड़बड़ है, और सवाल उसी का है। कोर्ट कचहरी ये कहना कि आप कोर्ट जाइए एफिडेविट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक परसेप्शन इसके साथ सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, और इस हद तक राहुल गांधी अभी तक सफल हुए हैं। योगेंद्र यादव को वोट चोरी का प्रमोशन करना था, पर वो तो इसको एक्सपोज कर गए। अब जब उनका वीडियो वायरल हो गया तो उनके 10 लग गए हैं। जी हाँ, कल से ही वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से सफाई पर सफाई देने लगे हैं कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरी बात को गलत ले लिया गया है, मेरा फ्री प्रमोशन कर रहे हैं, मेरी एक टंग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो वीडियो फैलाने वालों को थैंक यू कह रहे हैं। सबसे ज्यादा थैंक यू वो बीजेपी का कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी बात फैलाने के लिए धन्यवाद। उनका कहना है कि बीजेपी अपने प्रोपेगेंडा के लिए उनकी क्लिप काटकर यूज कर रही है। अब हम कह रहे हैं कि आपने उनको यूज करने लायक क्लिप दी ही क्यों, या आपने तो सच ही बोला था पर आपके आका आपको सच बोलने पर नाराज हो गए हैं, इसलिए पूरी दुनिया को झूठ बनाते हुए घूम रहे हैं। योगेंद्र यादव ने वोट चोरी को झूठा प्रोपेगेंडा नहीं बताया होता तो वो सफाई देने के लिए ट्रिगर क्यों होते। अब जरा उनकी टाइमलाइन देखिए दोस्तों, ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं, रीट्वीट पर रीट्वीट हो रहे हैं और अपनी कही बात को झूठा बोलने के लिए कर रहे हैं सब। वो कह रहे हैं कि उनका पूरा इंटरव्यू सुनिए, उनकी बात समझ आएगी, तो हमने उनका पूरा इंटरव्यू भी समझ लिया, उनकी बात समझ में नहीं आई हमको। पूरे इंटरव्यू में वो वही बातें दोहरा रहे हैं जो राहुल गांधी ने अपना फर्स्ट बॉम्ब लॉन्च करते समय कही थी। पूरे इंटरव्यू में वो वोट चोरी कैंपेन को सच बताने में लगे हैं और उसके लिए वही फेक केसेस बता रहे हैं जो राहुल गांधी ने बताए थे। और यही बताने के बाद वो कहते हैं कि कोर्ट में जाने से क्या होगा, कोर्ट की हालत तो सब जानते हैं, अंत में तो जनता में परसेप्शन बनाना है। इसी के बाद वो कहते हैं कि जनता में परसेप्शन बनाना, उनके दिमाग में डाउट क्रिएट करना ही वोट चोरी कैंपेन का मकसद है। दोस्तों, हम तो पहले ही आपको बोलते आ रहे हैं कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के सारे आरोप और कुछ नहीं है बल्कि जनता के मन में डाउट क्रिएट करने का प्रयास है। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी शब्द का यूज करते हैं ताकि लोगों को वोटिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाए। यही बात योगेंद्र यादव अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं। ये अलग बात है कि ऊपर से डांट पड़ते ही वो सफाई देने में लग गए हैं। कह रहे हैं कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है। योगेंद्र जी, मतलब निकालने जैसा तो कुछ है ही नहीं, आपने तो साफ साफ ही बोला है सब कुछ। अब डैमेज कंट्रोल के लिए आप ट्वीट नहीं, सीधा आंदोलन पर बैठ जाओ, क्योंकि एक वही आपका सेफ स्पेस बचा है। किसान आंदोलन हो या वोट चोरी मामला, आप कांग्रेस को एक्सपोज करके एकदम सही काम कर रहे हैं, गलत साइड से। योगेंद्र यादव की बकैती पर आपका अब क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।